नशा वही छोड़ सकता है जो उसका बुराई कर सकता है। यदि आप नशा कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो फिर आप नहीं छोड़ पाएंगे। आपको यह समझना होगा कि हाँ, मैं गलत कर रहा हूँ। जैसे मैं नशा करता था, पर मुझे पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। ये हमारे शरीर के लिए गलत है, हमारे दिमाग के लिए गलत है, समाज के लिए गलत है, हमारे देश के लिए गलत है। सर्वप्रथम जब आप ये सोचेंगे तो वो नशा जब चाहेंगे तब छोड़ देंगे आप। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये नहीं कि मैं 10-20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना नशा किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं मात्र 5 या 7 साल का रहा हूँगा, तब से लेकर मैं आज तक 4 दिन पहले जो नशा छोड़ा हूँ, तब से लेकर आज तक मैं करता आया हूँ, कम से कम 12-15 साल लगातार। आप ये समझने का प्रयास करिए कि मैं कक्षा 4 या 5 में पढ़ता था तब से। परंतु उन नशे को छोड़ने के लिए प्रभु और परमात्मा की कृपा से आप ये समझने का प्रयास करिए कि एक झटका, सिर्फ और सिर्फ एक झटका, आज से नहीं तो नहीं, कोई माई का लाल अब उसे लाकर हमारे सामने रख दे कि ये लो, तो वो हम नहीं ले सकते। आत्मविश्वास वो जागृत करिए। वो आत्मविश्वास जागृत कैसे होगा? सर्वप्रथम आप उसके बुराई को देखिए। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इतने महत्वपूर्ण विषय पर, जिस विषय पर आप सोचकर गर्व महसूस कर सकते हैं, अपने आप पर गर्वान्वित हो सकते हैं यदि आप इस विषय को नहीं छूए हैं, यदि आप इस विषय से अछूते हैं। आज हम लोग एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो रिकॉर्ड है नशे के रूप में। आज हमारे युवा ये समझ कर चलिए कि 9-10 साल के युवा नशे में पड़ रहे हैं। और आप ये समझने का प्रयास करिए, जो बच्चे हैं तो बच्चे बड़े से लेकर बूढ़े तक, और औरतें भी, आप ये समझ कर चलिए कि नशे की चपेट में है। आज हमारा देश बिल्कुल नशे में डूब रहा है, और डूबते डूबते इतना डूबने वाला है, ये समझिए कि बिल्कुल डूब जाएगा, हमें लगता है। आप ये समझ कर चलिए नशा हमारे जीवन के लिए कितना घातक है, ये आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से। और जो इन नशे का सेवन करता है वो तो 100% जानता होगा, परंतु वो कुछ कर नहीं सकता। वो लोग ये समझें कि और अधिक अच्छे से जानेंगे जो उनके परिवार के होंगे। यदि कोई दारू पीता होगा तो उनके परिवार को जाकर पूछिए कि वो नशा कितना घातक है, तो वो आपको बता देंगे कि दारू की नशा क्या होती है। कोई ड्रग्स लेता हो तो उनके परिवार से जाकर पूछिए, वो बंदा तो बोलेगा कि अच्छा है। क्यों बोलेगा? क्योंकि उससे जो उनके माइंड में वो जो निकलता है हार्मोन्स, वो हार्मोन्स उन्हें खुशी प्रदान करती है, एक प्रकार की आनंद प्रदान करती है कुछ देर के लिए, क्षणिक सुख। वही क्षणिक सुख जो मन को चाहिए, वही मन जो क्षणिक सुख के पीछे आकर्षित होता है। और ये मन ये नहीं देखेगा कि उस नशे से हमारा शरीर का नुकसान हो रहा है, या हमारे पैसे का नुकसान हो रहा है, या हमारे समय का नुकसान हो रहा है, या हमारे इज्जत का नुकसान हो रहा है। कोई किसी भी प्रकार का नुकसान वो मन देखने वाला नहीं है। उस मन को एक बार मात्र आनंद चाहिए। एक बार यदि लत जिसे नशे की लग गई, वो निश्चित तौर पर उस नशे के पीछे ऐसा भागेगा जैसे समझिए कि कामुक व्यक्ति कामुकता के पीछे भागता है। 100% ये समझने का प्रयास करिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार में जिसे ना छोड़ा जा सके। छोड़ा सभी चीज को जा सकता है, हर एक चीज संभव है, समझने का प्रयास करिए। हर एक कार्य संभव है, आप कर सकते हैं। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आप अपने घर वालों का, या अपने आस पड़ोस वालों का, या स्वयं अपना नशा कैसे छुड़ा सकते हैं। नशा मुक्ति केंद्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये समझिए कि 2-4 नियम आज हम देने वाले हैं। उन नियम को यदि आप अपने जीवन में धारण करते हैं, या अपने घर वालों के, परिवार वालों को, समाज वालों के जीवन में धारण कर पाए, तो निश्चित तौर पर उनके जीवन से नशा खत्म हो जाएगा। ये समझने का प्रयास करिए। मेरा ये स्वयं का अनुभव है। मैं ये नहीं बताना चाहता वीडियो में कि मैं किन किन नशों से घिरा था, परंतु ये आप समझने का प्रयास करिए कि यदि मैं गिन कर बताना चाहूँ आपको, तो कम से कम 8 से 10 नशे मैं करता था। आप ये समझिए कि सिर्फ और सिर्फ 10 महीने पहले। आप लोग इतना सुदृढ़ विख्यान आप सुन रहे हैं, जैसे भी हम बोल रहे हैं, जैसा भी आपके सामने बोल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का देन है।
और ये ब्रह्मचर्य का देन ही हमारे नशे को हमसे छुड़वा पाया। ये समझने का प्रयास करिए। नशा हम बहुत अधिक किया करते थे सिर्फ और सिर्फ 10 महीने पहले। आज से 4-5 दिन पहले 2 नशा मैं करता था। उन 2 नशों को भी 4-5 दिन पहले मैंने छोड़ा, मात्र 4 दिन पहले। ये समझिए वो 2 नशा भी छोड़ दिया। नशे का नाम मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि हमारे गांव घर के लोग और भी बहुत से लोग जो होंगे वो देखते होंगे इस वीडियो को, हमें पता है, परंतु मैं नशे का नाम नहीं बताना चाहता। उन्हें तो गांव घर के लोगों को तो नशे के बारे में हमारी जानकारी ही होगा कि हम क्या नशा करते थे। परंतु आप ये समझने का प्रयास करिए कि 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपके घर कोई भी नशाकारी व्यक्ति हो, नशाखोर व्यक्ति हो, नशा लेने वाला व्यक्ति हो, उस नशे को वो छोड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2-3 नियम आप उनके जीवन में उतार दीजिए अनुशासन के साथ। सर्वप्रथम कोई भी नशा हो उनके जीवन में, सर्वप्रथम आपको ये देखना है, यदि वो आप हो जिन्हें छोड़ना हो नशा, जैसे मैं था तो हमें तो किसी को छुड़वाना नहीं था, हमें छोड़ना था। तो सर्वप्रथम आप जो भी नशा कर रहे हैं उस नशा के गलत परिणाम देखें कि उसका हमारे शरीर पर गलत परिणाम क्या होता है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जितना अधिक आप देख सकें, जितना ध्यान से आप देख सकें उसे देखें और अपने ऊपर लागू करें कि यदि मैं ये नशा कर रहा हूं तो हमारे अंदर इतना बदलाव हो रहा है, हमारा शरीर इतना नीचे गिर रहा है, हमारे शरीर में ना बल बढ़ने वाला है, ना समझ लीजिए तेज बढ़ने वाला है, ना ओजस बढ़ने वाला है, ना ज्ञान की वृद्धि होगी, सब कुछ ये नशा ले लेगा। ये नशा हमें बिल्कुल खोखला कर देगा, खत्म कर देगा। ना ही तो हम समाज में जीने के लायक रह जाएंगे और ना ही तो अपने आप में आत्मविश्वास की उन्नति कर पाएंगे। हम अपने आप में बिल्कुल गिरे हुए व्यक्ति प्रतीत होंगे। तो ये समझने का प्रयास करिए, जब आप अपने आप को प्रतिदिन 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा इस नशे के बुराई को बताएंगे कि ये गलत है, मैं जो कर रहा हूँ गलत है। और सर्वप्रथम ये मानिए कि नशा वही छोड़ सकता है जो उसका बुराई कर सकता है। यदि आप नशा कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो फिर आप नहीं छोड़ पाएंगे। आपको यह समझना होगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। जैसे मैं नशा करता था पर मुझे पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये हमारे शरीर के लिए गलत है, हमारे दिमाग के लिए गलत है, समाज के लिए गलत है, हमारे देश के लिए गलत है। सर्वप्रथम जब आप ये सोचेंगे तो वो नशा जब चाहेंगे तब छोड़ देंगे आप। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये नहीं कि मैं 10-20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना नशा किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं मात्र 5 या 7 साल का रहा हूँगा, तब से लेकर मैं आज तक 4 दिन पहले जो नशा छोड़ा हूँ तब से लेकर आज तक मैं करता आया हूँ, कम से कम 12-15 साल लगातार। आप ये समझने का प्रयास करिए कि मैं कक्षा 4 या 5 में पढ़ता था तब से। परंतु उन नशे को छोड़ने के लिए प्रभु और परमात्मा की कृपा से आप ये समझने का प्रयास करिए कि एक झटका, सिर्फ और सिर्फ एक झटका, आज से नहीं तो नहीं, कोई माई का लाल अब उसे लाकर हमारे सामने रख दे कि ये लो, तो वो हम नहीं ले सकते। आत्मविश्वास वो जागृत करिए। वो आत्मविश्वास जागृत कैसे होगा? सर्वप्रथम आप उसकी बुराई देख लिए, आप अब ना करने की अच्छाई को देखिए कि यदि मैं ये नशा नहीं कर रहा हूं तो हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जब ये आप देख लेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये हमारे लिए हानिकारक है कि लाभदायक है। अब देखिए, आपकी लाभदायक हानिकारक सब जानते हैं कि हमारे लिए लाभदायक है, ये हमारे लिए हानिकारक है, परंतु गहराई से जानने की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर गहराई में जाने की जरूरत है। मैं जब छोड़ा था, आज से 4 दिन पहले जब मैं छोड़ा था, तो उससे 10 दिन 15 दिन पहले से मैं इन दोनों नशा को छोड़ने के लिए प्रतिदिन 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो YouTube पर ही देख लिया करता था कि इसे करने से हमें क्या घाटा हो रहा है, हमारे शरीर में क्या उन्नति हो रही है, क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर में पड़ने वाला है। तो बहुत ही अधिक दुष्प्रभाव हमें पता चलता था कि आपके ना ही तो चेहरे पर तेज प्रकट होगा, ना ही तो ओजस प्रकट होगी, ना तो ज्ञान प्रकट हो सकता है, ना तो शारीरिक बल आप में आ सकता है। नशा इन सबको छीण कर देगा। और आप ये जानने का प्रयास करिए मेरे प्रिय बंधुओं, दवा के पीछे मत पड़िएगा। दवा जब तक लेंगे तब तक छूटेगा। दवा बिल्कुल मत लीजिएगा। दवा लेने लगेंगे तो वो भी एक नशा हो जाएगा। दवा बिल्कुल मत लीजिएगा। सर्वप्रथम आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए। आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका यही होगा आपका
जो भी कार्य आप बोलिए, छोटा से छोटा कार्य बोलिए कि ये कार्य हमें करना है, तो वो कार्य हमें करना ही करना है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, इस दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी आकर वो यदि बोल दे ये कार्य आप मत करो, फिर भी आपको वो कार्य करना है। क्यों? क्योंकि आपने बोला है कि वो कार्य हमें करना है और उसी टाइम पर करना है। यदि आप ऐसा 1 महीने तक अपना अनुशासन के साथ लेकर चलें, प्रतिदिन 2 काम 3 काम एक टाइम पर बोले कि ये काम मुझे शाम को इस टाइम पर करना है, और उसी टाइम पर यदि वो कार्य आप कर रहे हैं, तो आप जब बोलेंगे कि ये नशा हमें अब छोड़ना है, तो वो नशा माई का लाल आपके जीवन से कोई ऐसा नहीं है कि उसे रोक दे, वहां पर छूटना ही छूटना है। दूसरा नियम आपका होगा, ये करने के बाद ये आप समझने का प्रयास करिए कि जो व्यक्ति नशे को बहुत जल्दी छोड़ना चाहते हैं, वो ध्यान का प्रयोग करें। ध्यानी व्यक्ति 100% नशे से अपने आप मुक्त हो जाएगा। कोई माई का लाल उसे उस नशे में रहने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी बुरी संगति में हो। 1000 लोग उसके आसपास दुर्गुणों के व्यक्ति बैठे हो, वही नशा कर रहे हो, परंतु यदि वो व्यक्ति ध्यान करता हो, निश्चित तौर पर वो उस नशे को त्याग देगा। जब चाहेगा तब त्याग देगा। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है उस व्यक्ति का। आत्मविश्वास बढ़ने का कारण है कि परमात्मा की शक्ति उस व्यक्ति में आनी स्टार्ट हो जाती है। वो व्यक्ति जो बोलता है वो करता है। तो सर्वप्रथम ये समझने का प्रयास करिए कि आपको यदि कोई भी नशा त्यागना हो, चाय भी एक नशा है, ड्रग्स भी एक नशा है। समझने का प्रयास करिए कि चाय यदि आप पी रहे हैं सुबह सुबह, वो भी एक नशा है, और ड्रग्स ले रहे हैं यदि बहुत बड़ा ऊपर जाकर, वो भी एक नशा है। और दोनों नशों को एक ही तरीके से छोड़ा जा सकता है। आपके अंदर आत्मविश्वास है तभी। संसार के 90% लोग नहीं छोड़ सकते, ये मेरा दावा है। लेकिन वो छोड़ेंगे कब? छोड़ सकते हैं सभी, परंतु उन्हें आत्मविश्वास उनके अंदर जागृत करना होगा। यदि आप दूसरे का नशा छुड़वाना चाहते हैं, तो उन्हें ध्यान करने की प्रेरणा दीजिए, ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रेरणा दीजिए। यदि वो ये करने में सक्षम होते हैं, तो वो सर्वप्रथम ये आप समझ लीजिए कि कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है, वो नशा छोड़ देंगे। और यदि वो ये नहीं करते हैं, तो नशा उनकी छूटने वाली नहीं है। और यदि आपको छोड़ना हो, तो आप तभी छोड़ पाएंगे जब आप ध्यान करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसके बाद आप उसे छोड़ेंगे तो छूट जाएगा। आप ये समझने का प्रयास करिए कि 12 साल मेरे प्रिय बंधुओं, ऐसा कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कर रहा हूं तो मैं ही कर रहा हूं और कोई नहीं कर रहा है और कोई नहीं कर पाएगा। 100% सभी लोग कर सकते हैं, परंतु ध्यान की आवश्यकता है। यदि वो व्यक्ति नशा छोड़ना चाहते हैं, तो सुबह शाम परमात्मा का ध्यान करें। 2 टाइम कम से कम, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इतना बस उन्हें ध्यान करा दीजिए। उसके बाद उन्हें जब बोलेंगे कि नशा छोड़ना है हमें, और वो एक बार छोड़ेंगे तो दोबारा उन्हें उसके बारे में ख्याल भी नहीं आएगा। उसके बीच में ध्यान करते रहें छोड़ने के बाद, उसके बाद ध्यान भी छोड़ देंगे तो भी वो नशा नहीं पकड़ेंगे। आप ये समझिए कि 12 साल लगातार, 12 साल कम बता रहे हैं, और उससे अधिक ही हमने किया होगा सेवन। एक बार छोड़ा, बोल दिया कि अब नहीं तो नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब तक वो हमारे पास स्टॉक में था तब तक हम उसे लेते रहे। हम बोले कि अब ये स्टॉक जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद कोई भी दुनिया की ताकत हमें ये स्टॉक दोबारा भरने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। हम अब छोड़ देंगे इसे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि हमारे शरीर पर गलत इफेक्ट पड़ रहा था, हमारे चेहरे से तेज खत्म हो रहा था, हमारा शरीर बलहीन हो रहा था, हम निस्तेज हो रहे थे। तो हमने उसे छोड़ने का संकल्प लिया, और 4 दिन हो गए छोड़ दिया। आज हमें एक बार भी उसका ध्यान नहीं आता कि उसे लेना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की असीम कृपा है हमारे ऊपर, क्या दुनिया के ऊपर है असीम कृपा। प्रभु की तो सभी के ऊपर कृपा है, परंतु ध्यान करने की आवश्यकता है। यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और जो व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है और इन सब का बहुत अच्छे तरीके से अनुशासन के साथ पालन करते हुए एक्सरसाइज में उस व्यक्ति को लगा दिया जाए, आधा घंटा 1 घंटा शाम को, सुबह में भी कर सकते हैं, परंतु शाम को उत्तम होगा उस व्यक्ति के लिए जो नशे कर रहे हैं, और नशा नहीं करने वाले के भी लिए उत्तम होगा शाम को एक्सरसाइज। रनिंग करें 10 मिनट, एक्सरसाइज करें आधा घंटा 1 घंटा, जितना भी आपके पास क्षमता हो, परंतु अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। 1 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे कम ही करें। वो व्यक्ति बहुत ही जल्द नशे को त्याग देगा,
वो व्यक्ति नशा बहुत ही जल्द त्याग देगा। और मेरे प्रिय भाई, आप ये समझने का प्रयास करिए कि कितने लोगों के घर में दारू पीने वाले लोग, बियर पीने वाले लोग, अन्य नशा जो हैं कर आते हैं और बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, उस घर का माहौल पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो सर्वप्रथम वहाँ पर आपको पूजा पाठ की सिस्टम बनाना होगा, प्रभु का नाम लेने का सिस्टम बनाना होगा, सुबह शाम भजन चलाना होगा उनके सामने। वो व्यक्ति जब वहाँ पर रहेगा तो उनके दिमाग में अपने आप बदलाव शुरू होंगे, वो हार्मोन्स पैदा होने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें धीरे धीरे उस राह पर ले जाइए, एकाएक मत ले जाइए। यदि दूसरे को ले जाना है, अपने को भी ले जाना है, तो धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन वीडियो देखिए, 4 दिन वीडियो देखिए, 10 दिन वीडियो देखिए। उसके बाद क्या कहते हैं कि ध्यान में लगिए। ध्यान लगने के बाद अपना एक्सरसाइज सब सिस्टम बनाते हुए जब आप आगे चलेंगे, सब छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं स्वयं अपना अनुभव बताता हूं कि मैं गिन कर यदि आपको बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 नशा मानकर चलिए, 6-7 नशा, और भी नशे होंगे, अब मैं गिन नहीं पा रहा हूं इस समय पूरा, इसलिए कि बहुत से ऐसे नशे हैं कि 1-2 बार ही लिया, उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि हमें अच्छे नहीं लगते। प्रभु की कृपा ऐसी है कि जो भी जैसे कि अच्छा लगा उसे अपनाया, और सबसे बड़ी बात है कि दुर्गुण के कारण अपनाया, दुर्संगति के कारण अपनाया, और वो संगति छूट गई तो वो भी धीरे धीरे छूटता चला जा रहा है सब, और छूट ही जाएगा। और छूट जाएगा क्या, 4 दिन पहले एक तरफ से सभी नशा को हमने त्याग दिया, सब नशा। और अब आपको मैं बता रहा हूं कि आप, हमारे चेहरे पर तेज, हमारे अंदर बल, आप स्वयं देखेंगे। मात्र 4-5 महीने रुकिए, 4-5 महीने बाद आप लोगों को दिखेगा परमात्मा की कृपा से कि सूरज में बदलाव कैसा हुआ। और वो बदलाव देखने के बाद ही आप कुछ करिएगा। यदि आपको हमारे इस वीडियो पर विश्वास नहीं होता है तो आप वो बदलाव देखने के बाद आप जरूर सिस्टम से चलिएगा, और आप भी अपने आसपास पड़ोसी, घर वालों का, अपने पति, भाई, बेटे, जिसका भी चाहे उसका नशा छुड़वा सकते हैं, और स्वयं अपना भी छोड़ सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आगे जरूर अग्रेसित करिएगा। क्यों? क्योंकि भारत में नशेड़ी बहुत हैं, बहुत से नशेड़ी हैं जिन्हें नशा छोड़ने के लिए आवश्यक है। नशा यदि वो नहीं छोड़ रहे हैं तो अपने घर का नाश कर रहे हैं, अपने शरीर का नाश कर रहे हैं, अपने समाज का नाश कर रहे हैं, अपने देश का नाश कर रहे हैं। तो इन नाश को रोकने के लिए ये वीडियो यदि आप अग्रेसित करते हैं तो समझिए कि आप पुण्य का भागी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।